सुप्रभात बाल मित्रों, आज 9 अगस्त है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। वह एकमात्र स्थान जहां सक्सेस यानी सफलता वर्क यानी कार्य से पहले आती है, वह शब्दकोश यानी डिक्शनरी है। The only place where success comes before work is in the dictionary। इस कथन का सीधा सा मतलब है कि वास्तविक जीवन में सफलता हमेशा मेहनत के बाद ही मिलती है। केवल शब्दकोश में ही सक्सेस शब्द वर्क शब्द से पहले आता है, क्योंकि वहां शब्दों का क्रम वर्णमाला के अनुसार होता है। जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। असल जिंदगी में पहले मेहनत करनी पड़ती है, तब सफलता मिलती है। अक्सर हम सफलता को कार्य से पहले महत्व देते हैं। हम बड़े सपने देखते हैं, सफल होने की कल्पना करते हैं, लेकिन वास्तविक कार्य करने में हिचकिचाते हैं। यह उदाहरण हमें याद दिलाता है कि सफलता के लिए मेहनत और लगन से कार्य करना नितांत आवश्यक है। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है जायंट, GIANT। जायंट का अर्थ होता है विशालकाय, बहुत बड़े आकार का या दिग्गज या बहुत बड़ा और शक्तिशाली। उदाहरण के लिए एक विशालकाय पेड़, अ जायंट ट्री। एक दिग्गज कंपनी, अ जायंट कंपनी। एक दिग्गज खिलाड़ी, अ जायंट प्लेयर। और एक विशालकाय हाथी, अ जायंट एलिफेंट। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। ऐसा क्या है जो पर्वत से भारी है पर हवा पे लटकता है, समुद्र से बड़ा है पर पानी में तैर सकता है? इस पहेली का जवाब है चांद यानी चंद्रमा। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 9 अगस्त की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1173 में आज ही पीसा की झुकी हुई मीनार का निर्माण शुरू हुआ। इटली के पीसा शहर में स्थित यह मीनार अपनी झुकाव के लिए प्रसिद्ध है। सन 1896 में आज ही स्विस मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक जिया पियाजे का जन्म हुआ था, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को विकसित किया। सन 1925 में आज ही के दिन भारतीय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटने के लिए काकोरी नामक स्थान पर एक ट्रेन को लूटा था। इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और अन्य क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण अध्याय काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाना और स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन जुटाना था। सन 1942 में आज ही भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में करो या मरो का नारा देकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक बड़े जन आंदोलन के रूप में लॉन्च किया गया था। सन 1945 में आज ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम फैट मैन गिराया। इस हमले में लगभग 40,000 लोग मारे गए और यह द्वितीय विश्व युद्ध के अंत का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। सन 1965 में आज ही सिंगापुर मलेशिया से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। सन 1995 में आज ही नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन ने अपने शेयरों को सार्वजनिक रूप से पेश किया, जो इंटरनेट और तकनीकी उद्योग में एक महत्वपूर्ण घटना थी। सन 2001 में आज ही भारत ने अपने पहले स्वदेशी उपग्रह वाहक रॉकेट GSLV-D1 का सफल प्रक्षेपण किया। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे जिया पियाजे के बारे में। जिया पियाजे एक प्रसिद्ध स्विस मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री थे, जिनका जन्म 9 अगस्त सन 1896 को स्विट्जरलैंड में हुआ था।
वह मुख्य रूप से बच्चों के संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर अपने सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं। पियाजे का मानना था कि बच्चे ज्ञान को केवल सुनकर या पढ़कर ही नहीं बल्कि सक्रिय अनुभवों और अपने वातावरण से बातचीत के माध्यम से अर्जित करते हैं। उन्होंने बच्चों के मानसिक विकास को 4 चरणों में विभाजित किया। संवेदी गतिज चरण यानी सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक चरण यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठोस संक्रियात्मक चरण यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और औपचारिक संक्रियात्मक चरण यानी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। उनके अनुसार प्रत्येक चरण में सोचने और समझने की क्षमता अलग अलग स्तर पर विकसित होती है। पियाजे ने न केवल बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझने में मदद की बल्कि शिक्षकों को बच्चों की उम्र के अनुसार शिक्षण विधियों को अनुकूलित करने के लिए भी प्रेरित किया। पियाजे के शोध ने शिक्षा और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों पर गहरा प्रभाव डाला। उनका निधन 16 सितंबर सन 1980 को हुआ, लेकिन उनके सिद्धांत आज भी शिक्षा और बाल विकास के अध्ययन में मार्गदर्शक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 9 अगस्त को मनाए जाने वाले अगस्त क्रांति दिवस के बारे में। अगस्त क्रांति दिवस हर वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है और इसे भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में पारित प्रस्ताव से शुरू हुआ। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, अब अगस्त क्रांति मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो का आह्वान किया और ऐतिहासिक नारा करो या मरो दिया। इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से पूर्णतः मुक्त कराना था। अगले ही दिन गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल सहित प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इसके बावजूद यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। किसान, मजदूर, छात्र और महिलाएं बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए। आंदोलन के दौरान कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं भी हुईं, जैसे रेलवे स्टेशन, टेलीग्राफ ऑफिस और सरकारी भवनों पर हमले। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए और हजारों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा और दिशा दी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्वतंत्रता की मांग को मजबूती प्रदान की। अगस्त क्रांति दिवस भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसने आजादी की नींव को मजबूत किया और अंततः सन 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है नाई की उच्च नियुक्ति। शाही नाई का कार्य प्रतिदिन राजा कृष्णदेव राय की दाढ़ी बनाना था। एक दिन जब वह दाढ़ी बनाने के लिए आया तो राजा कृष्णदेव राय सोए हुए थे। नाई ने सोते हुए ही उनकी दाढ़ी बना दी। उठने पर राजा ने सोते हुए दाढ़ी बनाने पर नाई की बड़ी प्रशंसा की। राजा उससे बहुत प्रसन्न हुए और उसे इच्छानुसार कुछ भी मांगने को कहा। इस पर नाई बोला, महाराज, मैं आपके शाही दरबार का दरबारी बनना चाहता हूँ। राजा नाई की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो गए। नाई की उच्च नियुक्ति का समाचार जैसे ही चारों ओर फैला, अन्य दरबारी यह सुनकर व्याकुल हो गए। सभी ने सोचा कि एक अज्ञानी व्यक्ति दरबारी बनकर अपने पद का दुरुपयोग कर सकता है। सभी दरबारी समस्या के समाधान के लिए तेनालीराम के पास पहुंचे। तेनालीराम ने उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। अगली सुबह राजा नदी के किनारे जब सैर के लिए गए, वहां उन्होंने तेनालीराम को एक काले कुत्ते को जोर जोर से रगड़ रगड़ कर नहलाते हुए देखा तो हैरान हो गए। राजा द्वारा कारण पूछने पर तेनालीराम ने बताया, महाराज, मैं इसे सफेद बनाना चाहता हूँ। राजा ने हंसते हुए कहा, क्या नहलाने से काला कुत्ता सफेद हो जाएगा? इस पर तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, जब एक अज्ञानी व्यक्ति दरबारी बन सकता है
तो यह भी सफेद हो सकता है। यह सुनकर राजा तुरंत समझ गए कि तेनालीराम क्या कहना चाहते हैं। उसी दिन राजा ने दरबार में नाई को पुनः उसका वही स्थान दिया जिसके लिए वह उपयुक्त था। ये कहानी हमें बताती है कि किसी व्यक्ति को उसके काम के लिए चुना जाना चाहिए, ना कि उसकी पदवी या रिश्तेदारी के आधार पर। नाई एक कुशल नाई था, लेकिन एक दरबारी के लिए आवश्यक योग्यताएं उसमें नहीं थीं। अचानक मिली सफलता से व्यक्ति अहंकारी हो सकता है और अपने पद का दुरुपयोग कर सकता है। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।